हेलो गाइज, मैं हूं अरुण वर्मा और आज की इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइज, कुछ नया करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट वीडियो को, जहां पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था IoT कनेक्ट फर्मवेयर से। और आज हम एक छोटा डेमो करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं आप जल्दी से आपको ये डेमो करके दिखाता हूँ। अब ये लैंप देख रहे हैं, ये कनेक्टेड है उसी फर्मवेयर की डिवाइस से। और जो ट्यूबलाइट है, बेसिकली वहां से जो लाइट आ रही है उसको ये जो डिवाइस है हमारी, वो बेसिकली सेंसर को रीड कर रही है, लाइट सेंसर। और अगर मैं अपनी ट्यूबलाइट को ऑफ करूंगा तो आपको ये लैंप जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैं अपनी ट्यूबलाइट को वापस से ऑन करूंगा, हमारा जो लैंप है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। चलिए गाइस, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है आज का वीडियो। अभी बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको पूरा वीडियो कवर करूंगा और सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो डिवाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो इस वक्त मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है और वो पावर्ड ऑन है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, बस कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कोर फंक्शनैलिटी में मैंने चेंज किया फर्मवेयर की। बट आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड किए हैं फर्मवेयर में। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी डिवाइस को यहाँ पर जो मैंने होस्ट किया सर्वर अपनी डिवाइस पे, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने अपनी डिवाइस को ओपन कर लिया है और चलिए हम जल्दी से एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने ने यहाँ पे चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त, और मैं अपनी डिवाइस को ऑन ऑफ कर पाऊंगा, आपको क्लिक नॉइज भी आ रही होगी। तो जो चेंज मैंने यहाँ पे किया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने हर रिले के साथ जो MQTT टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। और ये करने का एक सिंपल सा रीज़न है गाइस, ताकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिले को टॉगल करना हो MQTT की हेल्प से, तो उसके लिए आपको टॉपिक बेसिकली यहाँ पे कॉपी करना है और उस टॉपिक पे आपको कुछ वैल्यूज सेंड करनी है। तो वो वैल्यूज क्या होंगी वो मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा गाइस। तो चलिए, सबसे पहले आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर से चेक करिए, जहाँ पर मैंने इस फर्मवेयर को इंस्टॉल करना बताया था और कैसे उसको अपने वाईफाई से सिंक करना है, वो सब बताया था मैंने आपको। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ भी दिखाई थी आपको, जिसमें मैंने Alexa से कंट्रोल भी किया था और साथ ही साथ मैंने जो ऑन बोर्ड बटन है उसके ऊपर, उससे भी मैंने उसे कंट्रोल किया था गाइस। आज की वीडियो में हम बस MQTT पे कंसंट्रेट करेंगे और वो भी रास्पबेरी पाई की हेल्प से हम इसको कंट्रोल करेंगे। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो शायद और बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को एडाफ्रूट आईओ करके एक सर्विस है एडाफ्रूट की तरफ से, जो कि खुद का एक MQTT ब्रोकर प्रोवाइड करती है आपको को, उससे भी आप इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ खाली रास्पबेरी पाई पे अपना नोडेड जो हमारा नोडेड एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपनी इस डिवाइस पे कुछ ऑटोमेशन वर्क करेंगे हम। चलिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना रास्पबेरी पाई जो नोडेड है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि नोडेड कैसे इंस्टॉल करना है या रास्पबेरी पाई को कैसे सेटअप करना है, मेरे बहुत सारे वीडियोस बनाए इससे पहले, आप जाके जरूर चेक करिए उनको। बहुत ही सिंपल है नोडेड इंस्टॉल करना, और साथ साथ इस पर आपको मॉस्क्विटो का MQTT ब्रोकर भी रन करना पड़ेगा। ये जो प्री रिक्विजिट है सब मैंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस डिवाइस को दोबारा से एक बार कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ताकि जो हमारी डिवाइस है वो रास्पबेरी पाई से ही कनेक्टेड रहे। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ के लिए मैं रिकॉन्फ़िगर डिवाइस में जाऊँगा, यहाँ जो MQTT ब्रोकर है मैं उसे कस्टम सेलेक्ट करूँगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो होस्ट नेम है मैं यहाँ पे अपने रास्पबेरी पाई का एड्रेस दे दूंगा यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपने रास्पबेरी पाई में जो MQTT ब्रोकर रन कर रहा हूँ उसको मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया है, वो एकदम ओपन है क्योंकि सिर्फ लोकल नेटवर्क पे ही होस्ट हो रहा है। साथ साथ मैं प्रीफिक्स और सफिक्स को अभी स्किप करूंगा, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं इसको एडाफ्रूट आईओ से अपने फर्मवेयर को कनेक्ट करूंगा। उसके साथ साथ जो डिवाइस टाइप है वो है रिवीजन 2 और मैं यहाँ पर उसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता हूँ तो 5 सेकेंड्स में डिवाइस का जो वेब पेज है वापस से रीलोड होता है और डिवाइस जो है हमारी दोबारा से नए जो MQTT ब्रोकर है उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MQTT स्टेटस जो है वो इस वक्त हमें कनेक्टेड दिखा रहा है गाइस। तो चलिए अब हम अपने रास्पबेरी पाई पे आते हैं और जो नोड-रेड का एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैंने एड्रेस दिया है रास्पबेरी पाई का उसी पे ही नोड-रेड होस्ट हो रहा है। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले एक नया फ्लो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे क्या करनी है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा नोड-रेड के। अगर आपको नोड-रेड के बारे में सीखना है तो कमेंट में लिख के बताइए गाइज, मैं नोड-रेड पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इस वक्त मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और जो बेसिक चीज़ें बस उसी को एक्सप्लेन करूँगा गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि गाइज लेफ्ट साइड में आपको पैलेट्स मिलते हैं और राइट साइड में आपको डीबग मेन्यू मिलता है और बीच में जो होता है वो नोड-रेड के फ्लोज होते हैं। तो हम यहाँ पे MQTT पैलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो अपने को बेसिकली MQTT पे डेटा को पब्लिश करना है, तो उसके लिए मैं जो पब्लिश वाला पैलेट है उसको यूज़ करूँगा, या फिर आउटपुट वाला जो पैलेट है मैं उसको यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने रेस्पबेरी पाई का MQTT ब्रोकर जो है पहले से ही फीड करके रखा हुआ है, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है, चलिए हम एक काम करते हैं, अपने रिले 1 को टॉगल करने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया, आप उसको कॉपी करके अपने MQTT टॉपिक में इसको पेस्ट कर दीजिए। अब जो वैल्यूज इस पर पब्लिश करनी है वो बेसिकली एक सिंपल सा जेसन एरे है। तो मैं इंजेक्ट पैलेट का यहाँ यूज़ करूँगा, और इंजेक्ट पैलेट में मैं टाइम स्टैम्प को चेंज करके जेसन कर दूंगा, और जो हमको जो वैल्यू हमको पब्लिश करनी है वो है सिंपल सा जेसन, जिसमें हमें इसको की रखनी है एक्शन, और जो वैल्यू रखनी है वो ट्रू या फॉल्स रखनी है। मैं एक काम करूंगा गाइस, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, जो भी मैंने फ्लोज यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं वो सब कुछ मैं एक गिटहब पे आपको ऐड करके उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको खुद ट्राई कर सकें। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पैलेट से मैं डिवाइस को या रिले को मैं ऑन कर पाऊंगा, तो ऑफ करने के लिए मुझे वैल्यू फॉल्स सेंड करनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, इसी का एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो वैल्यू है मैं उसको फॉल्स कर देता हूँ। दोनों को कनेक्ट कर दूंगा मैं। चलिए गाइस, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिप्लॉय करता हूँ, और अब फाइनली हमारा जो ये पैलेट है या ये जो फ्लो है अब हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जो डिवाइस है उसको मैं वेब पेज को पैरेलली इसके साथ रख लेता हूँ, ताकि जो डिवाइस पे हो रहा है वो मुझे MQTT पे दिखता रहे, और जो MQTT से मैं करूँगा वो मुझे डिवाइस पे दिखता रहे। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू सेंड करूँगा सबसे पहले ट्रू, क्योंकि माई डिवाइस जो है रिले जो है वो ऑफ है। एक बार मैं इसको पेज को रिलोड कर लेता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने MQTT पे ट्रू वैल्यू सेंड की, जो हमारी रिले है वो बेसिकली ऑन हो गई है, और अगर मैं फॉल्स वैल्यू सेंड करूँगा जो रिले है वो ऑफ हो गई है। बहुत ही सिंपल सा सेटअप है गाइस, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, बस आपको ट्रू सेंड करना है उस टॉपिक पे, और फॉल्स सेंड करना है उसको ऑफ करने के लिए, और साथ ही साथ मैं यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। चलिए अब अपने को ये मिल गया है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है जो भी रिलेज हैं उनका जो स्टेटस है। बेसिकली जब भी कोई रिले आप ऑफ करेंगे चाहे उसको ऑन करेंगे, जब भी उसका स्टेटस चेंज होगा, ये वैल्यूज़ भी आप चाहे तो अपने MQTT पे रिसीव कर सकते हैं। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। चलिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हमको वो वैल्यूज़ रिसीव कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं एक काम करता हूँ, स्पीच को मिनिमाइज कर देता हूँ, और जो टॉपिक अब आपको जिस पे ये वैल्यूज़ रिसीव होने वाली है मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे MQTT इन का पैलेट यूज़ करना पड़ेगा, और जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली आपका कुछ ऐसा रहेगा। आपको बेसिकली चिप ID यूज़ करनी है, और साथ साथ चिप ID। अच्छा, मैं आपको एक बार चिप ID के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। जितने भी ESP मार्केट में रिलीज होते हैं उनमें एक आईडी होती है जो कि फिक्स होती है, मतलब आप उस आईडी को कभी भी दूसरे ESP में नहीं देख सकते, यानी कि वो एक ESP को रिप्रेजेंट करती है एज अ लाइक अ प्राइमरी की काइंड ऑफ थिंग। अगर आप डेटाबेस के ऊपर जाएंगे तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चिप आईडी को यूज़ किया है हर टॉपिक में, ताकि कोई भी ESP दूसरे ESP को इंटरफेयर ना करे। तो चलिएगा, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया, ये टॉपिक हो गया हमारा। तो हमको क्या करना है, जो कमांड अपने को रिसीव होने वाला है, यानी कि जो हम परफॉर्म करेंगे रिले के ऊपर, अपने को एक स्टेटस रिसीव होने वाला है, उस स्टेटस को रिसीव करने के लिए अपने क्या करना है, एक टॉपिक चाहिए, और वो टॉपिक जो होगा वो होगा चिप ID फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद आपको लिखना है रेस्पॉन्स। तो गाइस रेस्पॉन्स से क्या होगा कि जो भी अपना ESP रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है वो अपने को MQTT पे रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको डन कर देता हूँ। तो अपन डायरेक्टली इसके आगे इसको प्रोसेस नहीं करते, पहले हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स एक्चुअली मिल क्या रहा है। तो हम उसके लिए डीबग टैब का यूज़ करेंगे यहाँ पे, डीबग पैलेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और जो भी वैल्यूज हम डीबग करेंगे हम उसको यहाँ पर इस अपने लेफ्ट सही राइट हैंड साइड का जो पैलेट है उस जो बेसिकली पैनल है उसमें हम डीबग मैसेजेस में जाकर के इसको रीड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको रिले को ऑन करूंगा मुझे एक पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे रिसीव हो रही है, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो हम इसको प्रोसेस करने के लिए पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में। तो बेसिकली स्ट्रिंग से जेसन में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है नोड-रेड में। अपने को चाहिए एक और पैलेट जो कि जेसन पैलेट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसन पैलेट को मैं काम करूंगा, पहले इनपुट दे दूंगा जो भी हमको MQTT से डेटा मिलेगा, और उसके बाद जो भी जेसन पैलेट से अपने को जो डेटा मिलेगा उसको हम डीबग मैसेज में सेंड कर सकते हैं। तो इस मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैं काम करूँगा, जैसे ही मैं इस रिले को ऑफ करूँगा अपने को जेसन एक रिसीव होगी, और आप देख सकते हैं अपने डीबग मैसेज में एक जेसन रिसीव हो रही है। चलिए एक बार एक काम करते हैं, हम जेसन को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं।
सबसे पहली चीज़ अपने को चिप आईडी मिल रहा है, और जो एक्शन ये बताता है कि बेसिकली जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो किस टाइप क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर वो एक स्टेटस है जो कि अपने को रिले का स्टेटस बताएगा, और साथ साथ अपने को यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक रिले का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर अपने को टोटल 0 से लेकर 7 तक, यानी कि जो हमारी 8 रिलेज हैं वो जो बोर्ड पे हमने लगाई हैं उनका स्टेटस मिलेगा। तो चलिए एक बार उसको ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हर रिले के साथ जो उसका नाम है वो अपने को यहाँ रिसीव हो रहा है, साथ ही साथ वो किस टाइप का कंपोनेंट है, क्या वो शिफ्ट रजिस्टर है या वो जीपीआईओ से कनेक्टेड रिले है, वो हमको पता चल रहा है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो भी अपने को यहाँ पे बता रहा है कि इस टॉपिक पे अगर आप कुछ सेंड करेंगे या कुछ रिसीव करेंगे तो अपने को वो रिले पे अपने को वो चीज़ परफॉर्म होती दिखेगी। और साथ साथ उसका करंट स्टेटस क्या है, तो आपने देखा है जैसे मैंने फॉल्स सेंड किया था तो यहाँ पे स्टेटस फॉल्स हो गया था। बाकी रिलेज भी हमारी ऑफ हैं, तो सारी रिलेज का इस वक्त वैल्यूज जो है वो ऑफ है बेसिकली। चलिए हम एक बार इसको ऑन करते हैं, तो अपने को नया स्टेटस मिल गया है यहाँ पर। और अगर हम वापस स्टेटस को रीड करेंगे तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो वैल्यूज़ है। मैं आप एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू है यहाँ पर अपने को ट्रू रिसीव हो रही है गाइस। तो इस तरीके से बेसिकली हम इस वैल्यू को आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और इसको चाहे तो किसी जावास्क्रिप्ट फंक्शन में प्रोवाइड करके उससे हम बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक हो गया, हम अब एक नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे जिसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आना चाहता हूँ, वो है इस फर्मवेयर से जो भी सेंसर्स की वैल्यूज़ हैं मैं उनको रीड करूँगा और उसको एक डैशबोर्ड में डिस्प्ले करूँगा। तो चलिए मैं आप उस चीज़ पर आता हूँ। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक नया फ्लो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये जो फंक्शनैलिटी है ये बस रिले से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको मैं इसको एक नाम भी दे देता हूँ, रिले कंट्रोल। तो गाइज जो भी एक्टिविटीज़ में हम रिले से करेंगे उसको हम इस फ्लो में मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं सेंसर कंट्रोल। तो जो भी सेंसर रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज़ है हम उसको दूसरे फ्लो में रखेंगे ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए सबसे पहले हमको वो टॉपिक देखना है जिस पे अपने को सेंसर की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो चलिए गाइस मैं काम करता हूँ यहाँ पे, वैसे इतना ज़्यादा मैं आपको कोडिंग करके नहीं दिखाऊंगा। मैं काम करता हूँ, मैंने पहले ही थोड़ा बहुत इसको डिज़ाइन कर रखा है, तो सबसे मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो प्रोग्राम है मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा है, और मैं काम करता हूँ इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ उसको पहले। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो टॉपिक है जिस पे अपने को ESP से सेंसर की वैल्यूज मिलने वाली हैं वो है चिप आईडी फॉलोड बाई ESP_सेंसर। और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी मैं उसको बेसिकली जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, आपको जगह जगह पे डीबग पॉइंट्स ऐड करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज अपने को मिलने वाली है। तो अगर मैं डायरेक्ट जो भी MQTT से अपने को डेटा मिलने वाला है अगर मैं उसको देखूँ तो वो है, जैसे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा आप देख सकते हैं अपने को यहाँ पर कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग्स मिल रही हैं। अब इन स्ट्रिंग्स को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जेसन में कन्वर्ट करूँगा, और जैसे ही मेरे को जेसन डेटा मिलेगा मैं उसको एक बार डीबग पायलट में चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज अपने को मिल रही हैं वो कुछ इस टाइप की हैं कि जो एक्शन है बेसिकली ये बताता है कि वो किस टाइप का मैसेज है। वो सेंसर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है अपने को डिवाइस, उसके बाद अपने को डिवाइस आईडी पर दी जाती है, और फाइनली L स्टैंड्स फॉर लाइट। तो अपने को लाइट की वैल्यू जो है वो 56 है। नेक्स्ट लाइन पे आप देखेंगे तो अपने को नेक्स्ट मैसेज में सेंसर की वैल्यू मिल रही है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी अपने को मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्यों हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अलग ट्रांसमिट कर रहे हैं और लाइट क्यों अलग ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो आपको अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा इसमें मैंने बताया था कि मैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए जो सेंसर यूज़ कर रहा हूँ वो एक ही सेंसर है, वो है DHT11। और जो लाइट के लिए मैं सेंसर को यूज़ कर रहा हूँ वो है एक LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और इसीलिए जो LDR से जब हम वैल्यू रीड करते हैं तो हम उसको तुरंत ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और उसके लिए हमको एक अलग से मैसेज जनरेट होता है। और जब हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू फेच करते हैं तब अपने को वो दोनों वैल्यूज एक साथ मिलती हैं और उसको हम फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसलिए अपने को टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यू एक अलग मैसेज में मिलती है गाइस। चलिए उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखा है जो कि क्या करेगा, लाइट फर्स्ट अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट हमारा फ्लो है उसमें हम लाइट की वैल्यूज को फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी कोडिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको जो भी वैल्यूज मिलती हैं, जो भी इस जेसन में वैल्यूज मिल रही हैं उसको हम पहले एक इनपुट वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम उस वेरिएबल में चेक करते हैं कि आपने को लाइट वाला कंपोनेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो अनडिफाइंड है तो वो बेसिकली मैसेज वहीं से मेथड रिटर्न कर देगा और हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस मेथड में या उस जेसन ऑब्जेक्ट में लाइट की वैल्यू मिल रही है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो मैसेज डॉट पेलोड है
उसमें हम लाइट की वैल्यू को ऐड करके पूरे मेथड जो भी वैल्यू है उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। सिमिलर तरीके से अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे, हम वही चीज़ टेम्परेचर क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट वाले में हम वही चीज़ ह्यूमिडिटी क्लिक कर रहे हैं, यानी कि 3 अलग अलग फ्लो हैं। जो कि पहला वाला फ्लो जो है वो लाइट को फिल्टर आउट करेगा, फिर टेम्परेचर को इस मैसेज में से फिल्टर आउट करेगा, और लास्ट वाला जो है ह्यूमिडिटी को फिल्टर आउट करेगा। लास्ट चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर नोड-रेड का एक फीचर यूज़ किया जिसको कहते हैं नोड-रेड डैशबोर्ड। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बेसिकली मैनेज पैलेट्स में जा करके, इंस्टॉल में जा करके नोड-रेड डैशबोर्ड करके सर्च करना है, और आप जैसे तो मेरे में इंस्टॉल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा है। आप यहाँ से इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे, आप पैलेट्स में जाएंगे, लास्ट में आपको एक डैशबोर्ड करके बहुत सारे नए पैलेट्स मिल जाएंगे। उसमें से मैं यूज़ कर रहा हूँ गॉश पैलेट को, और गॉश पैलेट क्या करेगा, बेसिकली जो भी अपने को लाइट की, टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की वैल्यूज मिल रही हैं उन सबको एक गॉज में दिखाएगा। यदि से मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमको वैल्यूज मिल रही हैं वो बेसिकली 0 से 100% के बीच में मिलेंगी। चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो टेम्परेचर जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, और जो हमको ह्यूमिडिटी मिलेगी वो भी परसेंटेज में मिलेगी, और जो लाइट की वैल्यू है वो भी अपने को परसेंटेज में मिलने वाली है। तो गाइज मैंने यहाँ पे जो रेंज सेट की है वो है 0 से 100 के बीच में। टेम्परेचर के लिए भी मैंने 0 से 100 किया है, लेकिन 100 कभी पहुँचने नहीं वाला क्योंकि रूम टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुँच सकता, वो 30 के आसपास रहने वाला है। और लास्ट जो है वो है ह्यूमिडिटी, और वो भी 0 से 100% के बीच में रहने वाली है। तो ये तीनों गॉज जो करेंगे वो 0 से 100 के बीच में अपने को एक वैल्यू दिखाएंगे, और वो ये चीज़ हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डैशबोर्ड में चेक करेंगे। चलिए मैं इसको एक बार डिप्लॉय कर देता हूँ, और डिप्लॉय करने के बाद जो भी मैसेज है मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। अब डैशबोर्ड ओपन करना बहुत ही इजी है। आपको अपने जो भी आपका राइट साइड का जो पैनल है उसमें आपको एक ग्राफ वाला आइकन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को बहुत सारे डैशबोर्ड दिखा रहा है। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं क्लिक करूंगा इसमें, जो कि मुझको डैशबोर्ड के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर अपने को 3 गॉज मिल रहे हैं। पहला जो गॉज है वो अपने को लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको जल्दी से एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने टेम्परेचर सेंसर पे हाथ रखूंगा तो आप देख सकते हैं वैल्यूज जो है पूरे गिर गई हैं, और जैसे ही मैं हटाऊंगा वैल्यूज है वापस से बढ़ के 55-56% पे हो गई है। मुझे तो बहुत सही लगा था गाइस जैसे मैंने इसको ऐसे देखा था, और देख सकते कितना लाइव डेटा आ रहा है। लाइव होने का एक और रीज़न भी है कि हम लोग लोकल नेटवर्क में इस वक्त, और आप देख सकते हैं। और तो गाइस इस तरह से हम नोड-रेड को यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को फेच करके उसको रिप्रेजेंट करने में। तो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जो कि है डैशबोर्ड पे रिले बटन्स दिखाना। और मैं आपको एक बार फिर से डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आप लोगों के सामने डिज़ाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा गाइस, तो बेटर ये है कि मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें कैसे यहाँ पे वर्क करती हैं। तो अगर मैं फ्लो नंबर 2 में आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर दी हैं आप लोगों के लिए। पहली चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर स्विच को यूज़ किया है। अगर आप डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे एक स्विच पैलेट आपको मिलेगा, और अगर मैं स्विच पैलेट को ओपन करूँगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तब मुझे क्या वैल्यू सेंड करनी है, और जब मैं स्विच को ऑफ करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू सेंड करनी है। और मैंने आपको पहले ही बताया है ऑन और ऑफ के केस में मेरे को क्या क्या वैल्यूज बेसिकली सेंड करनी है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर मैं एक जब ऑन करना था तो मैं ट्रू वैल्यू सेंड कर रहा था, और जब ऑफ करना था तो फॉल्स वैल्यू सेंड कर रहा था। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे स्विचेस को डिज़ाइन कर दिया है जिसमें अलग अलग टॉपिक पे ये अलग अलग ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को सेंड कर रहे हैं। ये टॉपिक्स कौन से हैं, अगर मैं आपको जल्दी से डिवाइस का जो पैनल है उसे खोल के दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मेंशन किए थे, सारे टॉपिक्स ही मैंने यहाँ पर आपको फीड कर दिए हैं। तो चलिए हम एक बार इसको जल्दी से चेक करते हैं। अगर मैं अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश मारूंगा तो ये सारे बटन्स जो है अभी इस वक्त ऑफ हैं, सारे रिलेज जो है हमारी ऑफ हैं। अगर मैं इनको ऑन करूंगा तो आपको यहाँ पे क्लिक नॉइज सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप MQTT की हेल्प से अपने बोर्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले, कि यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 डिवाइस लगाई हुई हैं। एक डिवाइस जिसको अब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और दूसरी डिवाइस जो है वो एक सोनॉफ बेसिक्स जिस पे मैं अपना फर्मवेयर फ्लैश किया हुआ है। और अगर आप देख पाएंगे मेरे पीछे तो एक लैंप रखा है, वो लैंप भी बेसिकली इसी फर्मवेयर पे रन हो रहा है। तो और उसका जो वेब पेज जो होस्ट हो रहा है वो है 121। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही आपको रिले दिख रही है जो कि रिले 1 पे है। और अगर आप इसका टॉपिक देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको GPIO रिले मिल रही है, ना कि आपको शिफ्ट आउट रजिस्टर या शिफ्ट इन रजिस्टर मिल रहा है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लैंप है वो ऑन हो चुका है, अगर इसको ऑफ करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा।
तो चलिए अब मैं काम करता हूँ, इसको भी उसी सेम डैशबोर्ड में इंक्लूड कर लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, अपने को बस खाली रिले 1 वाला जो पैलेट है उसे कॉपी कर लेना है और मैं इसको साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पर जो टॉपिक है बस वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, वैल्यूज जो है सब सेम रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है उसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ और डिप्लॉय कर देता हूँ। सिंपल है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लैम्प। अब आप देख सकते हैं जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें लैम्प करके एक नया ऑप्शन आ गया है। अगर मैं इसको टॉगल करूंगा तो मेरे पीछे का जो आपको लैम्प है वो ऑन ऑफ होता दिख रहा होगा। गाइस सोन ऑफ बेसिक पे भी आप इस फॉर्मूले को फ्लैश कर सकते हैं और उसको एमक्यूटीटी से आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं लास्ट चीज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो कि है एक इकोसिस्टम बनाना। मैं बहुत छोटा सा इकोसिस्टम दिखाऊंगा, मैं बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाऊंगा। और इकोसिस्टम क्या करने वाला है, जैसे ही हमारी लाइट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रीडिंग से नीचे जाएगी हमारा वो लैंप ऑन हो जाएगा, जैसे ही वो वैल्यू वापस एक रीडिंग के ऊपर आएगी वो लैंप ऑफ हो जाएगा। तो गाइस चलिए एक बार उस पर जल्दी से आते हैं हम। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको एक जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा इकोसिस्टम का एग्जांपल दिखाता हूँ। और इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोसिस्टम इसको कहते हैं गाइस कि अगर आपने बहुत सारी डिवाइसेस अपने रूम पे लगा रखी हैं, उन सबको एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही पहली डिवाइस पे कुछ चेंजेस होंगे जिसकी जो कि दूसरी डिवाइस को ट्रिगर करेगी आपके सेम नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो डिवाइस आपको बताई हैं, पहली जिसमें हमको लाइट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर मिल रहा है, और दूसरी डिवाइस वो है जो कि मैंने पीछे लैंप आपको दिखाया जो कि ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। और इस इकोसिस्टम में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी पहली डिवाइस है उससे हम डेटा को फेच करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और उसके हिसाब से हम अपने लैंप को टॉगल ऑन या टॉगल ऑफ करने वाले हैं। तो गाइस आप अपने मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख पाएंगे जो एग्जांपल है, मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको दिखाया, मैं ESP सेंसर के टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा है और इससे अपने को ESP सेंसर का जो वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम लाइट को फिल्टर आउट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लाइट की वैल्यूज है सिर्फ उनको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, बाकी सब वैल्यूज को हम ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा है जो कि है चेक वैल्यूज। चेक वैल्यूज क्या करता है, जो भी लाइट की वैल्यू अपने को मिल रही है अगर वो 40 से कम है तो रिले को ऑन कर देना है, और अगर लाइट की वैल्यू 40 से ज़्यादा है तो वो रिले को अपने आप ही ऑफ कर देगा, जो कि एल्स कंडीशन में चला जाएगा अपने आप ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैसेज डॉट पेलोड की वैल्यू है वो उसको मैंने ट्रू या फॉल्स कर रखा है। उसके बाद जो भी वैल्यू अपने को मिलेगी वो जाएगी इस लैंप वाले बटन वाले पैलेट में, जो कि कंपेयर करेगा कि जो वैल्यूज हमको मिल रही है वो ऑन की वैल्यूज के बराबर है या ऑफ की वैल्यूज के बराबर है, और ये पैलेट उसी हिसाब से वैल्यूज को फॉरवर्ड कर देगा गाइस। तो अपने को फाइनली उस MQTT पे ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा टॉपिक, और क्या होगा उसी हिसाब से जो अपना लैंप है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वक्त अगर मैंने इसको बाय द वे डिप्लॉय कर रखा है और मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। इस वक्त हमारा जो लैंप है वो ऑफ है। अगर मैं लाइट की वैल्यू को 40 से नीचे करूंगा और हमारा जो लैंप है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं जो वैल्यू इस वक्त 17-18 पे आ गई और लैंप जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अगर मैं अपना हाथ हटा दूंगा, जैसे ही वैल्यू 40 से अबव जाएगी लैंप जो है हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको जल्दी से आके दिखाता हूँ कि अगर मैं अपनी ये ट्यूबलाइट जो है जो मेरे ऊपर जल रही है अगर उसको ऑफ कर दूंगा तो वैल्यूज अपने आप ही गिर जाएंगी और वो लैंप जो है वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा गाइस। चलिए तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी लाइट है अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा हमारा लैंप जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, और जैसे ही मैं अपनी ट्यूबलाइट को वापस से ऑन करूंगा हमारा लैंप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है गाइस। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक इकोसिस्टम का। और बता दो Xiaomi हो गई, मी हो गई, MI की जो बहुत सारी स्मार्ट होम डिवाइसेस आती हैं वो इस वक्त इसी इकोसिस्टम का यूज़ कर रही हैं, जिनमें हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और Node-RED सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए गाइस। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया हो। आज का वीडियो मैंने जैसा बताया था कि काफ़ी कुछ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं और हमने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल किया। हमने देखा कैसे हम इकोसिस्टम बना सकते हैं, कैसे हम MQTT से अपने इस फर्मवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं गाइज। तो होपफुली गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।